सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। यूहन्ना का 16वें अध्याय का 32 और 33 वचन हमें बताता है मसीह के रिजेक्शन के बारे में, उसके अकेले पड़ने के बारे में, लोगों का उसका साथ छोड़ देने के बारे में। लेकिन फिर भी एक अच्छे लीडर, अच्छा अगुआ, अच्छा चरवा होने के नाते वो उसके बावजूद कैसे अपने शिष्यों को कंफर्ट करते हैं, उस विषय में वो स्पेशली वो 2 वर्ड्स हमें बताते हैं। जॉन 16:32 एंड 33 में लिखता है, यूहन्ना 16:33 में वो लिखते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश आएंगे, लेकिन धीरज धरो, मैंने यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। यानी वो जो तकलीफ़ें आएगी, क्लेश आएंगे, उसको यीशु मसीह ने ऑलरेडी जीत लिया है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अगर आज आप सताव, तकलीफ़, रिजेक्शन, अकेलेपन और लोगों के बातें और तानों से तकलीफ़ में हैं मसीही होने के बावजूद, तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसी कोई पीड़ा से नहीं गुज़र रहे जो हमारे यीशु मसीह नहीं गुज़रे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बताते हैं कि कैसे वो तकलीफ़ से निकले हैं, कैसे वो अकेले रहे हैं। आज मसीह होने के बावजूद हमारे साथ ऐसे बहुत बार होता है, हमारे अपने ही लोग, चाहे परिवार के हो, चाहे अपने दोस्त हो, चाहे करीबी हो, चाहे वो पड़ोसी हो या अपने कलीसिया के ही लोग हो, एक समय पर हमें अकेला छोड़ देते हैं या हमें खुद को अकेला महसूस होने लगता है, या वो रिजेक्ट करते हैं या हमें खुद रिजेक्टेड फील होता है। आप जो भी बात कह ले, अकेलापन हमारे ही हिस्से में आता है। तो उस विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि धीरज धरो कि संसार में क्लेश तुम्हें आएगा, लेकिन उस क्लेश को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जीत लिया है। और वचन कहता है कि हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है। हम यीशु मसीह में जयवंत के जय के झंडे को लेकर चलते हैं। हमारी जीत यीशु मसीह में ही है। यीशु मसीह ने जो जीत हासिल कर ली है, हमें सिर्फ उस जीत के झंडे को थामे हुए उस तकलीफ के ऊपर खड़े रहना है। शैतान बार बार हमें आएगा डिस्टर्ब करने, बताने तू अकेला है, तू रिजेक्टेड है, तेरा कोई नहीं है, इतना सब करके तेरा क्या फ़ायदा हुआ, और देख आज इतना सब करने के बाद भी तू अकेला है, तेरी मेहनत व्यर्थ हो गई, मसीह के लोग भी ऐसे हैं, संसार भी ऐसा है। ये थॉट्स सामने वाला शत्रु डालने के लिए ट्राई करेगा। लेकिन याद रखना, परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को जो ये कहता है, ये सब मुसीबतें, ये क्लेश आएंगी। कुछ शारीरिक तौर पर आती है किसी को, तो किसी को मानसिक तौर पे, लेकिन ये सारे क्लेशों को प्रभु यीशु मसीह वो अकेलेपन को, वो तकलीफ को, वो रिजेक्शन को ऑलरेडी 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ा चुके हैं, क्रूस पर ले जा चुके हैं। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बदले की मृत्यु, तकलीफ और मानसिक और शारीरिक जो होने वाली पीड़ा है, उसको क्रूस पर ले चुके हैं। उसके बदले का और परमेश्वर का वो अनंत जीवन, अनंत आनंद, जिसमें कोई करप्शन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, वो अपने हिस्से का आनंद, अपने हिस्से का एक गॉडली ब्लेसिंग वो हमको देकर गए हैं। हमारे साथ क्रूस पर एक हेवनली एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पर मनुष्यों की तकलीफ, पीड़ा, अकेलापन, रिजेक्शन और भी बहुत सी चीज़ें, बीमारियाँ, पीड़ा, श्राप, दरिद्रता और बहुत सी चीज़ें क्रूस पर चढ़ गई है, और क्रूस पर एक्सचेंज हुआ है हमारे साथ में परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर की बहुतायत, परमेश्वर जैसा विश्वास, परमेश्वर जैसा अनंत जीवन, वो हमारे साथ एक्सचेंज हुआ है। तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है, आज हमें धाड़स बांधना है, रिजेक्शन को रिजेक्ट करना है, अकेलेपन को रिजेक्ट करना है, यीशु मसीह के नाम का झंडा हमको लेकर हर मुसीबतों के ऊपर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप अकेले, आप निराश, आप हताश बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। कोई आपको प्यार करे ना करे, यीशु मसीह हमें अनकंडीशनल प्यार करता है। हाँ, एक और बात, अगर किसी दिन आपको लगे आज मेरी प्रार्थना नहीं हुई है, या आज मेरा अपने परिवार पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ है, तो आज मैं प्रेयर करने के लायक नहीं हूँ, या एक दिन पहले ही मैं कुछ ऐसा गलत काम कर चुका हूँ, तो अब मैं प्रार्थना करके प्रभु के सामने जाने लायक नहीं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता दूँ एक चीज़, बाइबल बताती है जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए सूली चढ़ गया। तो जब आज हम मसीह के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो हमें दूर हटा देगा? बाइबल हमें बोलती है वो हमें इतनी दूर छोड़ने के लिए नहीं लाया है, वो हमारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो बदल जाए, वो बदलता नहीं, वो धर्मी और अधर्मी पर, दोनों पर एक जैसा मेह और सूरज बरसाता है। वो मनुष्य नहीं है कि मुंह देखा न्याय करे, मूड के हिसाब से प्रेम करे, ऐसा नहीं है। वो जब हम पापी ही थे तब वो हमसे प्रेम कर चुका था, वो हमारे लिए सूली चढ़ चुका था। तो आज जब हम कोशिश कर रहे हैं उसकी और निरंतर बढ़ने की, तो क्या आज
आज वो हमारा साथ छोड़ देगा? प्रेज द लॉर्ड। तो कभी भी ये नहीं सोचना आज मेरा प्रेयर नहीं हुआ है, या मेरा एक झगड़ा हो चुका है, या मेरे साथ कुछ गलती हुई है, या मैंने ऐसा कुछ सिन कमिट किया है जिसके वजह से अब मैं प्रभु के पास नहीं जाता, है ना, नहीं जा सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। मुझे इस वचन का जो अर्थ समझ में आता है कि मनुष्य के इमोशन, मनुष्य के सेंटिमेंट्स जो है परमेश्वर के धार्मिकता को नहीं चला सकते। तो हमारे इमोशन से परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। आज मैं अपने आप को सिनर समझ रहा हूँ, आज मैंने गलती की है, आज मैंने सिन कमिट किया है, तो आज मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूँ। ये मेरे इमोशन है। परमेश्वर का वचन इस विषय में आपको कभी भी दूर नहीं धकेलता। परमेश्वर की आत्मा हमें परमेश्वर यीशु मसीह के करीब ले जाने के लिए हमें बयाने में दी गई है, वचन कहता है ना। तो जब आज हम कोशिश कर रहे हैं तो आइए हम दूसरों से भी रिजेक्शन को नहीं ले और खुद को भी रिजेक्ट ना करें। ये बिल्कुल भी नहीं समझे कि अब बहुत देर हो गई, अब मैं इस लायक नहीं रहा, या आज मैं लायक नहीं हूँ परमेश्वर की स्तुति, आराधना और उसके वचनों को करीब जाने के लिए। आप हमेशा परमेश्वर के करीब जाने के लिए एलिजिबल है, सक्षम है, आप उतने केपेबल है, आप में उतना कैलिबर है। यीशु मसीह का लहू हमें ताकत, क्षमता और वो सामर्थ्य देता है कि हम उसके लहू के द्वारा परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो रिजेक्शन को रिजेक्ट कीजिए, चाहे वो दूसरों से हो या खुद के कंडेमनेशन हो, उसे रिजेक्ट कीजिए। आप परमेश्वर के वेदी के पास जाने के लिए हमेशा वेलकम है। सिर्फ यीशु मसीह का हवाला दीजिए, अपने गुनाहों के साथ पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर आपको क्षमा करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको और आपके परिवार को आशीर्वादित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।